नार्यं दानं नमो सिद्धानं नमो यायरियानं नमो जुमज्जायानं नमो लोय सर्वसावनं ऐसो पंचनमुकारो सब पाप पनासनो मंगलानं च सब्बे सिंपरमं हवि मंगलम नमो दुर्वार रागादि मयि विवारिणे हरते योगिनाथाय मामिरायतायिने पानगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संसुरुते निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः ओंकारमेन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। डगले अने पगले सतत ही सामने करवी पड़े डगले अने पगले सतत ही सामने करवी पड़े ते धन्य छे जेने ऐसा पूर्ण जीवन सापड़े ते धन्य छे जेने ऐसा पूर्ण जीवन सापड़े क्यारे थसे करुणा धरण दे आद्र मारू आगणु क्यारे थसे करुणा धरण दे आद्र मारू आगणु आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनूं आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनूं आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनूं श्रवण हूँ क्यारे बनूं श्रवण हूँ क्यारे बनूं। धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, 18 पाप स्थानक का प्रथम पाप जिसका नाम है प्राणातिपात। प्राणातिपात इसलिए ही प्रथम रखा गया है क्योंकि कहा जाता है कि दया धर्म का मूल है। यदि धर्म का मूल ही नहीं टिकेगा तो धर्म कौन से बेस के ऊपर टिकने का प्रयत्न होगा। यानी कि जो धर्म है वो दया के मूल के ऊपर टिका हुआ है। अष्टानिका नाम के प्रवचन में भी लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज साहेब विशेष प्रकार से ये बात कर रहे हैं कि पजूषण में करने लायक जो 5 कर्तव्य बताया है उसमें सबसे पहला नंबर का यदि कोई कर्तव्य है तो हमारी प्रवर्तन है। यानी कि अहिंसा परमो धर्म है। धर्म का बेस जो है वो अहिंसा कहा जाता है। जो व्यक्ति यदि दया का ही उसके जीवन काल में भाव नहीं है तो वो व्यक्ति कैसे आगे धर्म कर पाएगा। ऐसा कहा जाता है कि यदि संपत्ति चली जाए तो वो संपत्ति वापिस कमाते हुए प्राप्त कर सकते हो, परंतु यदि प्राण ही चले जाए तो वो दूसरी बार आ सकते नहीं है। इसलिए जिनका प्राण चला गया
तो समझ लो कि सर्वस्व चला गया। इसलिए अपने जीवन काल में अहिंसा का पालन अत्यंत जरूरी है। जब तक जीवन में अहिंसा का पालन ही नहीं होगा, तब तक धर्म की शुरुआत नहीं हो पाएगी। भाग्यशाली ऐसे जैन शासन में हजारों लाखों ऐसे दृष्टांत है जो हमें अहिंसा के मार्ग के ऊपर लेके जाते हैं। भाग्यशाली पार्श्वनाथ भगवान को याद करो। उनके जीवन काल में पार्श्वनाथ परमात्मा ने काष्ठ में से सर्प को बचाने का प्रयत्न किया और वो पार्श्वनाथ भगवान पार्श्व कुमार मेषे बन गए। याद करो मैत्रेय मुनि को, जिन्होंने अपने जीवन काल में कौच पक्षी को उगारने का प्रयत्न किया और वो मोक्षगामी बन गए। याद करो शांतिनाथ परमात्मा के पूर्व भव को, जिन्होंने अपने जीवन काल में छोटे से कबूतर को, पंछी को बचाने के लिए अपना सर्वस्व, अपना शरीर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। क्या ऐसे महापुरुषों की विशिष्ट भावना होगी? अपने जीवन काल में दूसरे को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। भाग्यशाली ये एक उत्तम प्रकार की विचारधारा के माध्यम से ही ये कार्य सफल बन सकता है। भाग्यशाली अहिंसा वो एक प्रकार की, कहा जाता है कि धर्म की माता कही जाती है। यानी कि अहिंसा के द्वारा ही धर्म की एक प्रकार से उत्पत्ति होती है। यदि दया ही नहीं है तो धर्म कभी टिक नहीं पाएगा। मुनीश्वर स्वामी भगवान को याद करो, उन्होंने एक अश्व को बचाने के लिए एक ही रात्रि में 60 योजन का विहार किया और भृगु कच्छ पहुंचते हुए वो एक अश्व को बचाने का प्रयत्न किया, उसको तार दिया। भाग्यशाली जब परमात्मा के 3 लोक के नाथ के जीवन काल में ऐसी करुणामय भावना प्रकट होती है तो उनका औरा मंडल भी अपने आप ऐसा चेंज हो जाता है। कोई भी पशु पक्षी उनके नजदीक आने का आसानी से प्रयत्न करता है। कोई भी जीवात्मा को परमात्मा के पास में आने का अपने आप मन होता है, स्नेह भाव होता है, लागनी और प्रेम वहां पे आ सकता है। और उसका उदाहरण आप देखोगे तो कहा जाता है कि तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होने के पश्चात जब समोसरण होता है तो समोसरण के 3 गढ़ में जो मध्य वाला द्वितीय जो गढ़ होता है वहां पे अनेक पशु पक्षी अपने वैर भाव का त्याग करते हुए, वैर विरोध को छोड़ते हुए
परमात्मा की देशना सुनने के लिए आतुर रहते हैं, तो भाग्यशाली अपने जीवन काल में ऐसी प्रकार की भावना लाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे जैन शासन में 4 प्रकार की हिंसा बताई है। सबसे पहले नंबर की हिंसा, जिनको स्वरूप हिंसा कहा जाता है। स्वरूप हिंसा यानी कि अंतःकरण से, अंदर के भाव के द्वारा वो हिंसा नहीं होती, परंतु बाहर से, व्यवहार से, वो क्रिया के माध्यम से यदि वो हिंसा होती है तो वो हिंसा स्वरूप हिंसा कहा जाता है। यानी कि अंदर में हिंसा का, मारने का, प्राण और शरीर को अलग करने का भाव नहीं होता, परंतु बाह्य से, वो क्रिया के माध्यम से हो जाता है, तो उसे स्वरूप हिंसा कही जाती है। जैसे कि कोई भी श्रावक श्राविका परमात्मा की पूजा करते हैं, उनका उद्देश्य कोई हिंसा करने का नहीं होता, परंतु वो क्रिया के माध्यम से थोड़ी बहुत हिंसा हो जाती है, तो ये स्वरूप हिंसा कहा जाता है। उसका प्रायश्चित करते हुए वो हिंसा दूर हो सकती है, दूर हो जाती है। दूसरे नंबर के अंदर हिंसा कही जाती है हेतु हिंसा, यानी कि कृषि का, खेती का, वगैरह वगैरह का कार्य करना, तो ये एक प्रकार की हेतु हिंसा हुई। देश और दुनिया को चलाने के लिए ऐसी प्रकार की हिंसा होती रहती है, चलती रहती है, तो ये दूसरे नंबर की हेतु हिंसा कही जाती है। तीसरे नंबर की हिंसा है उपयोग रहित पने से, यानी कि अपना ध्यान एकाग्र नहीं होता है, ध्यान भटकता हुआ रहता है, और बेध्यान वैसी परिस्थिति में यदि कोई हिंसा होती है तो वो द्रव्य हिंसा कहा जाता है। यानी कि जब हम चलते हैं तो कहा जाता है, मैंने कल ही प्रवचन के माध्यम से आपको कहा था कि ईर्ष्या समिति का पालन करना। चलते हैं तो आगे 3.5 हाथ दूरी से देखने का कि कोई जीव आदि वगैरह मरता तो नहीं है ना, उसकी कोई हानि तो नहीं होती है ना, तो इस प्रकार देखना। परंतु कई बार गमनागमन करते हुए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हुए, कई बार हम देखते नहीं है, हमारा कोई ना कोई प्रकार का कार्य चलता रहता है और पैर से चलने की प्रक्रिया भी होती रहती है। कई सारे प्रकार के जीव पैर के नीचे आते हुए मर जाते हैं, यानी कि हमारा उपयोग नहीं है, हमने उपयोग नहीं रखा है, और उसके द्वारा जो जीव मर जाते हैं उसकी हिंसा हो जाती है, तो उसे द्रव्य हिंसा कहा जाता है। यानी कि जब ये द्रव्य हिंसा होती है तो उसमें थोड़ा बहुत पाप लगता है, परंतु जब गुरु भगवंत के पास में, गीतार्थ गुरु भगवंत के पास में जाते हुए उसका यदि प्रायश्चित कर लेते हैं तो वो पाप दूर हो जाता है। तो ये बाबतें द्रव्य हिंसा में कही जाती है। चौथे नंबर की हिंसा जो बोला जाता है भाव हिंसा या तो अनुबंध हिंसा। ये हिंसा एक प्रकार से
बहुत घातक कही जाती है। ये हिंसा का पाप बहुत कुछ लगने का प्रयत्न होता है। यह अनुबंध हिंसा यानी कि एक प्रकार से मारने की भावना, हृदय में सामने वाले को खत्म करने की इच्छा, और ऐसे भावपूर्वक कोई जीव को मारना, खत्म करना, शरीर और प्राण को अलग कर देना, ऐसी प्रकार की जो क्रिया अंतरंग परिणाम के द्वारा, चाहे वो कोई लोभ से, कोई काम से, कोई क्रोध से, कोई ईर्ष्या वृत्ति के माध्यम से इस प्रकार होता है, तो वो अंतःकरण पूर्वक कलुषित भाव के द्वारा यदि निर्दयता पूर्वक ऐसी प्रकार की हिंसा होती है तो उसे अनुबंध हिंसा या तो भाव हिंसा भी कहा जाता है। भाग्यशाली, जैसे कि जो भी कषाय आदि वगैरह होते हैं, जो लोग बेरहमी से पशुओं को मारने का प्रयत्न करते हैं, जो एक प्रकार से पशुओं को खत्म करते हुए उनके चमड़े, उनका मांस आदि वगैरह बेचने के लिए ही वो पशुओं को खरीदते हैं, उनको हष्ट पुष्ट बनाते हैं, उनको खत्म करने का प्रयत्न करते हैं, तो ये सभी बाबतें अनुबंध हिंसा के अंतर्गत आती है। भाग्यशाली, आपको शायद याद हो तो जैन शासन के इतिहास में कथा राजा यशोधर की आती है। राजा यशोधर ने अपने माता के वचन की खातिर एक कुकड़े को खत्म करने का प्रयत्न किया, और वो जो हिंसा हुई उसके कारण उसका संसार भव भटक गया, बढ़ गया। भाग्यशाली, ये सभी बाबतों का खास ध्यान रखने जैसा है। कहा जाता है चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त, उन्होंने भी एक प्रकार की जो हिंसा की थी वो बाह्यपने से स्वरूप हिंसा था, परंतु वो एक प्रकार से अनुबंध हिंसा के ध्यान पूर्वक तरीके से आगे बढ़ते हुए वो मरते हुए डायरेक्ट नरक में जाने का प्रयत्न हुआ। तो भाग्यशाली, ये अनुबंध हिंसा के माध्यम से हमारा दुर्गति होना अत्यंत आवश्यक कहा जाता है। संसार का परिभ्रमण बढ़ जाता है। खुद चरम तीर्थपति परमात्मा महावीर देव ने भी उनके सच्चे और श्रद्धावान भक्त श्रेणिक महाराजा को यह बात कही थी कि हे श्रेणिक, तू और मैं, हम दोनों मिलते हुए अमेरिका जितना प्रचार करेंगे उससे भी अधिक प्रचार मेरे ही शासन में हेमचंद्र सूरी आचार्य भगवंत और कुमारपाल महाराज, ये गुरु और शिष्य दोनों की ऐसी लाजवाब जोड़ी होगी कि वो 18 देशों के अंदर, उसके अलावा अन्य देशों में भी हमारी प्रवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। जो हम देखते हैं आज से करीब 800-900 साल पूर्व में है, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी आचार्य भगवंत हो गए, जिन्होंने इस प्रकार अपने जीवन काल में हमारी प्रवर्तन का पालन करवाया कुमारपाल महाराजा के द्वारा। भाग्यशाली,
मैंने कल एक बात आप सभी को बताई थी कि घर के अंदर जितने भी नल होते हैं वो नल के ऊपर अवश्य में कपड़े की थैली यानी कि एक प्रकार से अर्गण पानी का इस्तेमाल न होवे उसका परिपूर्ण ध्यान रखने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके संदर्भ में मैं एक बात आपको विशेष आज कहता हूं कि कुमारपाल महाराजा के वहां कितना पालन होता था, तो उनके वहां 18 लाख घोड़े, 1100 हाथी, 80,000 गाय, 50,000 ऊंट, ये सभी का जो जलपान होता था ना वो भी अर्गण पानी नहीं परंतु गालते हुए पानी ही उनको पिलाया जाता था। सोचो भाग्यशाली, हमारा घर मैक्सिमम कितना होगा बड़ा, 1000, 2000, 3000, 4000, ज्यादा से ज्यादा डुप्लेक्स हो गए, बंगला हो गया तो 5000 स्क्वायर फीट, वो भी अधध हो गया। तो भाग्यशाली हमारे घर के अंदर रहने वाले परिवार कितने होंगे? आज के जमाने के अनुसार देखा जाए तो शायद हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, या तो हम दो और अधिक से अधिक देखा जाए तो 3 या तो 4, कुल मिला के परिवार के लोग 5-6 से अधिक शायद नहीं होते हैं। कोई बड़ा सा परिवार हो, साथ में रहने वाला परिवार हो, चाचा चाची, भाई बहन, माता पिता आदि वगैरह साथ में रहते हो, 2-4 चाचा हो तो 2-4 चाचियां हो, उसके 2-4 5-6 या तो 7-8 लड़के हो, ये सभी को मिलाएंगे तो 10, 12, 15 से अधिक बड़ा फैमिली शायद आज के जमाने के अंदर एक ही घर के अंदर एक ही छत के नीचे रहते हुए मिलना भी बहुत दुष्कर बोला जाता है। तो भाग्यशाली कुमारपाल महाराजा 18 देश के अधिपति, वो अपने जीवन काल में अगर उनके पशु हाथी, घोड़ा, बलद, गाय, ऊंट इतनी बड़ी मात्रा में होते हुए भी इतना पालन करवा सकते हैं तो क्या हम, और वो भी हमारे लिए करना है, दूसरे के लिए नहीं। जितना हम करेंगे उतने अपने आत्मा का ही कल्याण होगा। ऐसा नहीं है कि आप करोगे और मेरा काम होगा, मैं करूंगा और आपका काम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप करोगे तो आपकी ही आत्मा की शुद्धि उतनी ज्यादा हो पाएगी। आपके जीवन काल में जो दुख आने वाले हैं, पाप लगने वाले हैं, उससे आप एक प्रकार से बच जाओगे। इसलिए कम से कम उतना पालन करो कि घर के अंदर गणना रखना। जैन शासन में गणने की बात आई है तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि घर का काम ज्यादातर श्राविकाओं के हाथ में होता है और इसलिए उनको विशेष कहता हूं, परंतु हर श्रावकों को भी ये ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। गणने भी कितने प्रकार की होनी चाहिए, तो 7 प्रकार की गणने हमारे जैन शासन में बताया है। सबसे पहला नंबर का जो गणना होता है वो पानी का गणना होता है। ये 7 गणना अलग अलग रखने की बात बोली जाती है। कई सारे घर के अंदर तो ये गणने के बाद भी शायद बाष्पीभवन हो गई है। ये सभी बाबतें उनको अभी प्रिय भी नहीं लगती है, परंतु मैं सच्चे तरीके से कहता हूं कि जो व्यक्ति के घर में, जिस व्यक्ति के घर में इस प्रकार का पालन होता है, उनके घर में कभी भी रोग आने का प्रयत्न नहीं होता। सबसे पहला नंबर का गणना पानी का गणना।
दूसरा नंबर का घी का गरना, तीसरा नंबर का जो गरना है वो तेल का गरना, चौथा नंबर का गरना है वो छाछ का गरना, पांचवा नंबर का गरना है वो दूध का गरना, छठा नंबर का गरना है वो उकाला पानी का यानी कि गर्म पानी का गरना, और छठे नंबर का गरना है वो आटे का गरना। तो भाग्यशाली ये 7 प्रकार के गरने हर घर घर में होना अत्यंत जरूरी है। जितना पालन ज्यादा होगा उतना ही हमारी शरीर की शुद्धि और हमारे आत्मा की शुद्धि हो पाएगी। उसके साथ हमारा ये भव भी सुधरेगा और भव भी सुधरने का प्रयत्न हो पाएगा। तो ये पाप स्थानक को अत्यंत जरूरी तरीके से श्रद्धा पूर्वक तरीके से सुनते हुए पालने में अगर ढालोगे तो आत्मशुद्धि विशेष प्रकार से हो पाएगी और आप सभी आप आत्मा का कल्याण करो, मोक्षगामी बनो। यही शुभ अभिलाषा। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम आचार्य भवन के मुखारविंद से सर्वमंगल्य सुनते हैं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति साधनम।